नमस्कार मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया हैं। तो आज इस आईवी फ्लूइड के तीसरे वीडियो में हम चर्चा करेंगे डीएनएस की। तो आपने सही सुना, डीएनएस, जिसका कि फुल फॉर्म डेविएटेड नेजल सेप्टम नहीं है, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन है। तो हम चर्चा करेंगे डीएनएस की। डीएनएस के कंपोजिशंस क्या होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो डीएनएस के अंदर होता है डेक्स्ट्रोस, जो कि होता है 5 ग्राम, और आता है एनएस। एनएस से क्या, नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन के अंदर क्या रहता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो होता है 0.9%। मैंने आपको फर्स्ट जो आईवी फ्लूइड की वीडियो थी एनएस की, उसमें बता दिया था कि NaCl को 0.9% सलाइन भी क्यों कहा जाता है। तो दूसरा इसका कंटेंट क्या है, NaCl 0.9 ग्राम। तो डेक्स्ट्रोस 5 ग्राम, NaCl 0.9 ग्राम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, डीएनएस। तो हमने बात कर ली कंपोजिशंस की। अब बात करेंगे स्ट्रेंथ की, कि मार्केट में कौन कौन से स्ट्रेंथ में मिलता है। तो डीएनएस, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन, मार्केट में 100 ml, 500 ml, 1 लीटर, 3 स्ट्रेंथ में मिलता है। तो मैं आपको बताता हूँ इसका डोज क्या है। तो डोज जो है वो है 3 to 4 लीटर पर डे, या फिर आप पेशेंट को 24 घंटों में 3 से 4 लीटर डीएनएस दे सकते हो। बट इसका मैंने कंटेंट आपको बताया कि क्या डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन है। तो दिन में 3 से 4 लीटर एक ऐसे पेशेंट्स को दे सकते हैं जो कि उसे कोई पहले से बीमारी ना हो, हार्ट का डिजीज ना हो, उसे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस ऑलरेडी ना हो। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में यहाँ पर हम 2 चीज़ों की बात करेंगे। पहला आएगा हाइपोकैलेमिया और दूसरा आएगा हाइपर नाइट्रेमिया। तो ये सब कंडीशन है, ये सब कंडीशन ना होने चाहिए। तो हम पेशेंट को 3 to 4 लीटर पर डे देख सकते हैं। तो ये एक डोज मैंने इन जनरल आपको याद रहे इसलिए बता दिया है। हाँ, तो इसके बाद हम बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसका जो सबसे पहला यूज़ है वो है डिहाइड्रेशन। फिर वो किसी भी प्रकार का डिहाइड्रेशन हो, या फिर वो वोमिटिंग से हो, या फिर लूज मोशन से हो, तो हम कहाँ पे देंगे, डिहाइड्रेशन में यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, सीवियर ब्लड लॉस। तो इसका सेकेंड यूज़ मैंने क्या बताया कि फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, इंजरी, सीवियर ब्लड लॉस। तो इसमें क्या होगा कि जो ब्लड प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी है वह कम हो जाएगी। तो ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी कम होने पर हम पेशेंट को देते हैं डीएनएस, डेक्स्ट्रोस नॉर्मल सलाइन, जो क्या करता है कि वो इंट्रावास्कुलर कंपार्टमेंट में जाता है और वहाँ का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, जिससे पेशेंट का जो हाइपोवॉलेमिक शॉक है वह ट्रीट हो जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि इसका थर्ड यूज़ क्या है। तो इसका थर्ड यूज़ है लो ब्लड शुगर, जिसको मेडिकली हम बोलते हैं हाइपोग्लाइसीमिया। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या है कि ग्लूकोमीटर पर जब हमें रीडिंग मिलती है रैंडम ब्लड शुगर की लेस देन 70 mg/dl, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया। ये तो कहना ठीक है कि रैंडम ब्लड शुगर की रीडिंग 70 mg/dl के नीचे हो तो हाइपोग्लाइसेमिया है, राइट। बट उसके साथ कुछ कंडीशंस हैं, वह कंडीशन वो पेशेंट फुलफिल करता होना चाहिए, तभी हम उसे क्या बोलेंगे कि पेशेंट को हाइपोग्लाइसेमिया है। तो मैं बताता हूँ कि पेशेंट के रैंडम ब्लड शुगर की रीडिंग 70 mg/dl के नीचे होनी चाहिए। उसके साथ साथ उसे कुछ एसोसिएटेड सिम्टम्स होने चाहिए, जैसे कि आंखों से धुंधला दिखाई देना, चक्कर आना, बहुत पसीना छूटना। तो मैंने क्या बोला, मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ कि हाइपोग्लाइसेमिया की डेफिनेशन क्या है। रैंडम ब्लड शुगर 70 mg/dl से कम होना, साथ में पेशेंट को प्रोफिट स्वेटिंग होना, ब्लरिंग ऑफ विजन होना, गिडीनेस होना, या फिर वर्टाइगो होना। तो ये क्या हो गया, हाइपोग्लाइसेमिया। इसके बाद आता है कि इसका चौथा यूज़ क्या है। तो चौथा यूज़ है इसका यूज्ड इन इंसुलिन शॉक, मतलब कि ब्लड में इंसुलिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाना। तो ब्लड में इंसुलिन का लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा तो अपने जो भी ग्लूकोज है वो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, ग्लूकेगॉन में। ग्लूकेगॉन में कन्वर्ट हो गए तो अपने शरीर में अपने को क्या नहीं मिल रहा है, शुगर नहीं मिल रही है, आई मीन ग्लूकोज नहीं रहा। तो ऑलरेडी इससे हम किस में जाएंगे, हाइपोग्लाइसीमिया में जाएंगे। तो एक मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि समझो अपने बॉडी में अभी 500 ग्राम ग्लूकोज है और अपने बॉडी को रिक्वायरमेंट है अभी बस
200 ग्राम की, अपन ने कुछ चीज़ खाया उससे 500 ग्राम मिला अपने को ग्लूकोज, बस बॉडी को रिक्वायरमेंट है 200 ग्राम की, जो कि ले लिया गया शरीर में 200 ग्राम ग्लूकोज। बचे कितने 300, तो 300 क्या होते हैं जाके कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकागॉन में, जो कि फर्दर यूज में आते हैं। बट जब अपने बॉडी में इंसुलिन शॉक हुआ होगा तो क्या होगा कि बॉडी में इंसुलिन का लेवल काफ़ी बढ़ गया होगा। इसमें जितने भी ग्लूकोज है अपने शरीर में वो सभी के सभी ग्लूकोज डायरेक्टली जाके कन्वर्ट हो जाएंगे ग्लूकागॉन में, और पेशेंट किस में जा सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। तो इसका यूज़ कहाँ पे हो गया, यूज इन इंसुलिन शॉक। तो इसके 4 यूज़ मैंने बताए, तो फिर से एक एक करके आपको बताता हूँ। पहला है डिहाइड्रेशन में, दूसरा है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवॉलेमिक शॉक ड्यू टू रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट एंड इंजरी, सीवियर ब्लड लॉस। तीसरा यूज़ है इसका लो ब्लड शुगर, जिसको कि हम मेडिकली बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया। फोर्थ यूज़ है इसका यूज्ड इन इंसुलिन शॉक में। तो ये हो गए यूजेस के बारे में। अब मैं बताता हूँ इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं। तो इसके कंटेंट मैंने जो आपको बताया उसमें डेक्सट्रोज और NaCl। तो डेक्सट्रोज है मीन्स क्या, शक्कर है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन किस में होगा, सीधा अपना लॉजिक जानना चाहिए कि किसी पेशेंट को डायबिटीज होगा, मेलाइटिस, आई एम टॉकिंग अबाउट द डायबिटीज मेलाइटिस, जिसमें कि पेशेंट की शुगर लेवल होगी मोर देन 200, 300, 400 वॉटेवर, तो उसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसेमिया। तो कभी भी पेशेंट है अगर उसकी शुगर ज़्यादा है तो उसको हमें नहीं देना, हाइपरग्लाइसेमिया की जो कंडीशन उस कंडीशन में हमें DNS यूज़ नहीं करना है। दूसरा आता है पेशेंट को हार्ट की डिजीज़ हो, कुछ भी हो, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो जिसको कि हार्ट अटैक बोलते हैं MI, उसके बाद ISG इस्चेमिक हार्ट डिजीज़ हो, ऐसे जो भी हार्ट के डिजीज़ हैं उस कंडीशंस में भी हमें यूज़ नहीं करना है। उसके बाद आता है तीसरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में बस 2 ही चीज़ों पर अपने ध्यान रखना है, पहला हाइपोकैलेमिया, दूसरा हाइपरनाट्रीमिया। तो कब कब नहीं यूज़ करना है, हाइपोकैलेमिया में नहीं यूज़ करना है और दूसरा हाइपरनाट्रीमिया में नहीं यूज़ करना है। तो इसका हो गया तीसरा यूज़। अब चौथा यूज़ आता है इसका कि ड्रग सेंसिटिविटी, बहुत सारे ड्रग्स की सेंसिटिविटी होगी तो उसमें भी हमें नहीं यूज़ करना है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में स्नेक बाइट का जो एंटी वेनम होता है जिसको ASV एंटी स्नेक वेनम बोलते हैं, उसको मोस्टली हम डेक्सट्रोज के अंदर ही डाल के देते हैं। तो क्या हो सकता है कभी कभी पेशेंट को ड्रग सेंसिटिविटी हो सकती है, उस कंडीशन में भी हमें ये यूज़ नहीं करना है, मीन्स ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो हो गया इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के बारे में। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। पहला है हाइपर ग्लाइसेमिया, दूसरा है हार्ट डिजीजेस, तीसरा है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसके अंदर आता है हाइपोकैलेमिया, उसके अंदर आता है हाइपरनाट्रीमिया, उसके बाद आता है ड्रग सेंसिटिविटी। तो इससे आपको अभी समझ में आता होगा कि मैंने जो डोसेज बताए थे 3 से 4 लीटर पर 20 आवर, तो अभी आपको कब यूज़ करना है कब नहीं यूज़ करना है वो खुद का दिमाग और खुद के लॉजिक से यूज़ कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे गुड। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए।